जौनपुर लोकसभा 2024 चुनाव के संबंध में। साथियों, यहाँ जौनपुर के रहने वाले धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे और उसके लिए वो पूरी तैयारियां कर रहे थे। उनके ऊपर एक अपहरण का मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में विचाराधीन था और उसमें उन्हें कुछ समय पूर्व 7 साल की सज़ा सुनाई गई और जेल भेज दिए गए, जिसके कारण उनका चुनाव लड़ने का सपना रह गया। उनकी पत्नी श्री कला सिंह रेड्डी, जो इस समय वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसके पहले ये बताना न्यायोचित समझता हूँ कि धनंजय सिंह राजा भैया के यहाँ अखिलेश यादव से मिले थे और समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी बात नहीं बन पाई थी और इसके बाद उनको सजा हुई और जेल चले गए। इसके बाद बीजेपी ने वहाँ लोकल का कोई उम्मीदवार नहीं बल्कि मुंबई से कृपा शंकर सिंह को बुलाकर टिकट दिया। बताते हैं कि कृपा शंकर सिंह मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ से 50 साल पहले मुंबई चले गए थे। वहाँ वो 4 बार विधायक चुने गए हैं और मंत्री भी रहे हैं। अब उनको जौनपुर से लाकर लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए उनको दिल्ली से जौनपुर बुलाया गया और टिकट भी बीजेपी ने दिया। उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद अब उनकी तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, तो उनकी पत्नी श्री कला सिंह रेड्डी ने अपने साथियों सहित बसपा सुप्रीमो से मिली, क्योंकि धनंजय सिंह 2009 में जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने धनंजय सिंह को लोकसभा का टिकट दिया था और जीतकर वो दिल्ली गए थे। इसलिए बसपा सुप्रीमो से उनके पुराने संबंध थे और उन्हीं संबंध का फायदा उठाकर बसपा सुप्रीमो से धनंजय सिंह की पत्नी मिली और उनको बसपा सुप्रीमो मायावती ने जौनपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया। उनको इस टिकट मिलने से जौनपुर का चुनाव त्रिकोणात्मक हो गया। मुख्य संघर्ष बसपा और भाजपा में है। अब भाजपा का कैंडिडेट बाहरी है, बम्बई का है, और सपा का कैंडिडेट बाहरी है, बांदा का है। लोकल कैंडिडेट धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह रेड्डी हैं। तो पहला कि लोकल बनाम बाहरी हो रहा है, लोग किसे पसंद करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि धनंजय सिंह को बसपा कैडर वोट का फ़ायदा मिल रहा है। तीसरा कि मुस्लिम समाज और यादव समाज आपस में वहाँ पर टकराव है, क्योंकि यादव समाज ने मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को वोट न देकर बीजेपी को वोट दिया था। ये बात वहाँ के मुसलमानों को बहुत ही नागवार लगी है और इसका वो बदला सूद ब्याज जोड़कर चुकाना चाहते हैं। इसलिए सपा का उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा को मुस्लिम वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा है। और जब यादव कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा था तो यादवों ने भाजपा के यादव कैंडिडेट को वोट दिया था
मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था। ये टीस उनके दिल में बैठी हुई है। जगह जगह वो इसी बात का चर्चा करते हैं। इसलिए मुस्लिम वोट जो बसपा सुप्रीमो का डीएम फैक्टर है, दलित और मुस्लिम प्लस ठाकुर और मोस्ट ओबीसी तथा इतने ब्राह्मणों को टिकट दिए हैं वो ब्राह्मण, ये समीकरण धनंजय सिंह की पत्नी को चुनाव जिताने में पर्याप्त दिख रहा है। और ये राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह रेड्डी सबसे भारी हैं और चुनाव निश्चित रूप से वो जीतेंगी। और ये कयास कल ही से, बल्कि 14 अप्रैल से ही लगाया जा रहा था, जब उन्होंने नीला झंडा थामा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई थी। और कल ही जिलाध्यक्ष जौनपुर, बसपा जिलाध्यक्ष जौनपुर ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि बसपा सुप्रीमो ने टिकट देने की सहमति जाहिर कर दी है। और वो आज 16 तारीख को उनका टिकट कंफर्म कर दिया गया, लिस्ट जारी कर दी गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज बीजेपी से नाराज है और वही स्थिति पूर्वांचल में बनती नजर आ रही है। तो धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह रेड्डी को ठाकुर, एससी, ओबीसी, मोस्ट ओबीसी और ब्राह्मण वोट, मुस्लिम वोट मिलने की पूरी उम्मीद है और भारी बहुमत से जीत हासिल करने की उम्मीद है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। कई टीवी चैनल पर इस विषय में डिबेट चल रही है कि धनंजय सिंह जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह रेड्डी सबसे भारी हैं और सबसे ज़्यादा बहुमत से जीत हासिल करने वाली है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता से मिल सके।